नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे कि शबनम को ये होना चाहिए, शबनम को फांसी देना चाहिए, शबनम ने इस तरह से हरकत की है। क्या आप लोग जानते हो कि शबनम को गिरफ्तार किसने किया था, उसका नाम क्या था और उसने कैसे गिरफ्तार किया था, शबनम को ही कैसे पकड़ा था, उसने कैसे शक पड़ा शबनम के ऊपर, इतनी शातिर, इतनी चालाक। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से आपको खुलासा करने वाला हूँ कि शबनम को गिरफ्तार करने वाला कौन था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको ये वीडियो अगर कंटेंट्स अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, शबनम को गिरफ्तार करने वाला और कोई नहीं, अमरोहा के एसएचओ आरपी गुप्ता है। आरपी गुप्ता ने कह सकते हैं कि शबनम को पकड़ा। उस समय शबनम के बात पे शक हुई। जब इन्वेस्टिगेशन चालू ही था तो शबनम ने सबसे पहले सभी गांव वाले को बुलाया इकट्ठा करके कि कौन मार के चला गया। तब एसएचओ ने पूरी तरह से इतनी बड़ी घटना जो हुई थी, परिवार के साथ साथ लोग के साथ इस तरह से किया गया था, तो इस बीच एसएचओ ने पूरी कह सकते हैं कि अपनी दिमाग लगा करके, या कह सकते हैं कि जिस तरह से वो जांच करते हैं वो पुलिस वाले, उस तरह से जैसे हम लोग कैसे फिल्म में देखते हैं, जो कि ऐसा असलियत में होता नहीं है। फिल्म में किस तरह से बारीकी से पुलिस पकड़ती है, ठीक उसी प्रकार हुआ। सबसे पहले शबनम के जहाँ पे उसके माता पिता, भाई बहन सबकी जहाँ पे हत्या हुई थी, उस बेड को देखा गया कि वो बेड में कोई किसी तरह से कोई कह सकते हैं कि जब एक छटपटाता है लोग, या जब किसी के साथ मारपीट होती है तो बेड पे निशान बन जाते हैं। तो वो पहले देखा तो देखा कहीं कुछ भी नहीं है, एकदम शांत है। तकिया जैसे कि वैसे ही रखा गया है, पास में जो गिलास, पानी का गिलास रहता है वो भी बिल्कुल वैसे ही रखा गया है। कहीं भी कुछ भी, वो लोग कह सकते हैं कि चद्दर वगैरह जो होता है वो सब कुछ वैसे ही था। तो सब कुछ वैसे ही था तो लगा कि एसएचओ को शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा घटना हुआ सभी को, और सभी एकदम शांत हैं। ये उनको समझ में नहीं आया। थोड़ी सी और अंदर बारीकी जांच की गई। जब घर को खंगाला गया तो घर में आपको बता दूं, नशीली दवा जो होती है वो उसमें 10 से 11 टैबलेट मिसिंग थे। जी हाँ, टैबलेट, जिसको कि कह सकते हैं कि खाने के बाद चाय में शबनम ने खुद अपने परिवार को दिया था, तो वहाँ पे वो मिसिंग मिला। तो दोस्तों, उसमें भी पुलिस को शक हुआ कि ये कोई घर वाले का ही काम है। हालांकि शबनम को अरेस्ट किया नहीं जा सकता था उस समय, कह सकते हैं कि पूछताछ नहीं कर सकता था आरपी गुप्ता, क्योंकि शबनम के साथ पूरा समाज था कि सारा समाज कह रहा था कि ये अब कैसे रहेगी, क्योंकि उसका फैमिली का मेंबर सब कोई खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, उसके बाद जब टर्निंग पॉइंट मैं बता दूं, जब शबनम को अरेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण मिला कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सातों का, कि पता चला कि सबसे पहले उन लोगों को जहर दिया गया था, और जहर दे करके उसके बाद उसको मारा गया था। तो दोस्तों, उसके बाद पुलिस शबनम के ऊपर शक की। तो शबनम को अब कैसे पकड़ा जाए? शबनम को पकड़ने के लिए एक माध्यम था, वो था उसका फ़ोन, कॉल रिकॉर्ड। कॉल रिकॉर्ड को जांच किया गया। कॉल रिकॉर्ड में देखा गया कि शबनम ने कितनी बार किससे कितनी बार बात की है, कब तक बात की है। तो आपको बता दूं, जान करके हैरानी होगी कि शबनम ने एक दिन में 30-30 बार बात करती थी सलीम से। और उस रात जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, कह सकते हैं जब रिपोर्ट आया, उस वक्त बताया गया कि जो टाइमिंग, उस टाइमिंग में शबनम जो है उससे पहले सलीम से लगभग 20 से 25 बार बात की थी। और जब कत्ल हो गया था उसके बाद भी शबनम उससे 20 से 30 बार बात की थी। तो दोस्तों, इससे पूरा शक सलीम पे गया और शबनम पे गया। पुलिस ने खंगाला दोनों का नंबर पूरी तरह से कह सकते हैं एक रिकॉर्ड की तरह रखा गया। उसके बाद सलीम को पकड़ा गया। सलीम को सबसे पहले पकड़ा, शबनम से भी पहले सलीम को गिरफ्तार किया गया। सलीम को जब पकड़ा तो सलीम को जब पुलिस अपनी अंदाज में पूछने लगी, यानी जब 3rd डिग्री इस्तेमाल करने लगी, तब सलीम ने सब कुछ बक दिया। सलीम ने पूरी तरह से पूरी एक एक कहानी को रखा। तब पुलिस की रोंगटे खड़ी हो गई कि एक बेटी जो कि उसके माँ बाप उसको पढ़ा लिखा के डबल एमए, एक इंग्लिश में एक ज्योग्राफी में, कह सकते कि एक पढ़ी लिखी लड़की। सलीम की बात हटाइए, सलीम तो पढ़ा लिखा नहीं था, वो 4th क्लास या 5वीं क्लास ऐसे ही कुछ था। लेकिन शबनम जो था वो डबल एमए थी। उसने इस तरह का हरकत को अंजाम दिया। पुलिस भी सोची कि ये जो लड़की है वो बड़ी होशियार है। तो उसको एक कह सकते हैं कि आरपी गुप्ता ने इस केस को होशियार केस के नाम से भी रखा गया है कि एक लड़की किस तरह से, जो एक माँ बाप उसको पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाता है कि वो जाकर के स्कूलों में पढ़वाती थी, शिक्षिका थी वो, लेकिन अब अपने परिवार को एक प्रेम के लिए कह सकते हैं कि वो
प्रेम के लिए कह सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी के लिए कह सकते हैं, कुछ किसी भी कारण आप कुछ भी दे दे, लेकिन अंजाम तो बस एक ही हुआ था कि उसके माता पिता को मार दिया गया था। बस एक ऐसी लड़की जिसको पढ़ा लिखा करके एक माँ बाप बड़ा करता है और अंत में जा कर के जो इस तरह का हरकत किया जाता है, तो एक समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको देखने को मिला था इस केस में। इस केस में शबनम के गांव के लोग जब पता चला कि शबनम ने इस तरह का हरकत किया तो सभी को, किसी को विश्वास नहीं हुआ, सबके रोंगटे खड़े हो गए कि एक बेटी को जो, मतलब समाज के लोग तो जानते थे, पुलिस वाले को नहीं पता था, लेकिन समाज के लोग को जानते थे कि शबनम को कितनी लाड प्यार से पाला गया था, पोषा गया था, उसके बाद इस तरह का अंजाम आया था। तो दोस्तों ये एक बड़ी घटना थी और बड़ी घटना को आपके सामने पेश करना मेरा काम है, इसलिए मैंने आपको बताया कि शबनम को किस तरह से पकड़ा गया था। एसएचओ आरपी गुप्ता की तारीफ भी बहुत हुई क्योंकि उसने किस तरह से सूझबूझ के साथ एक एक कड़ी को जोड़ करके, मतलब ये केस को क्रैक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि सब कुछ जो था वो शबनम के अगेंस्ट में था, सब कुछ जो था शबनम के खिलाफ में था, सब, और लास्ट में शबनम ने भी खुद कबूला कि उसने ही सलीम के साथ मिल करके ये सब कुछ किया। तो दोस्तों फिलहाल बस इतना ही, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो अभी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, क्या कुछ कब क्या आता है वो सब कुछ आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, साथ ही आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।